आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो वैसे तो बड़ा ऑकवर्ड है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। आप सब जानते हैं कि आज से कुछ अरसे पहले तक लोग ज़मीन पर बैठकर टॉयलेट यानी यूरिन पास करते थे या स्टूल पास किया करते थे, पाखाना वगैरह किया करते थे। तो ज़्यादातर लोगों को अपने पेशाब का कलर नज़र आ जाता था और स्टूल के कलर को भी वो देख सकते थे, और इससे काफ़ी चीज़ों का उनको अंदाज़ा हो जाता कि अगर उनके पेशाब का कलर या उनके स्टूल का कलर बदला हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई यानी कॉज हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। और ज़्यादातर लोग फिर डॉक्टर से मशवरा करके अपना इलाज भी ऑन टाइम करवा लिया करते थे। लेकिन जब से हम लोग यानी कोमोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अपने फ़ायदे अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ नुकसानात उसके साथ ये हैं। एक तो ये कि हम अपने यूरिन के कलर को नहीं देख पाते, इसके अलावा स्टूल के कलर को भी हमें देखने का मौका बहुत कम मिलता है। तो अगर आप अपनी सेहत के हवाले से कंसर्न है तो मशवरा यही है कि आप जब स्टूल पास करें या यूरिन पास करें तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर को देखा करें कि उनके कलर कैसे हैं, उसकी कोई डिफरेंट किस्म की स्मेल तो नहीं है, या उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो डिफरेंट तो नहीं है। अगर आपको उसमें थोड़ा सा शक हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि आपका यूरिन भी एनालाइज किया जा सकता है, उसको यूरिन एनालिसिस कहते हैं। स्टूल को एनालाइज किया जा सकता है। इवन आपकी ज़ुबान के कलर जब चेंज होते रहते हैं, लेयर्स चेंज होती हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियों को पता चलता है। इवन डॉक्टर्स बाजू का आपकी आंखों को चेक करते हैं तो ये सारे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी चल रही होती हैं। तो बाजू का आपको बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े महंगे टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो बॉडी होती है वही आपको कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स दे रही होती है जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों का अंदाज़ा हो सकता है और हम अच्छे तरीके से अपना इलाज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुल्कों में ज़्यादातर टेस्ट किए जाते हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए। इस प्रोफेशन में बहुत बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा होता है कि एक बीमारी है, उसकी ये सिम्टम्स हैं तो उसकी दवाई दी जा सकती है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर बाज़ औक़ात ऐसे टेस्ट करवाए जाते हैं जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो आप कोशिश किया करें ऐसे डॉक्टरों से मिलें जो कि आपकी साइन सिम्टम्स को अंदाज़ा करके फॉलो करके आपका इलाज कर सकें। एनीवे, इससे पहले कि हम बात करें डार्क स्टूल के हवाले से जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, पहले हम देखते हैं कि जो इंसान है उनका जो स्टूल होता है या फजला जिसको कहते हैं वो कितने कलर्स का हो सकता है और उसका क्या क्या मतलब हो सकता है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे खासकर ब्लैक स्टूल के हवाले से। तो अगर आपके स्टूल का कलर बिल्कुल ब्राउन है तो वो एक मामूल का कलर है, बिल्कुल नॉर्मल है, और उसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है बिल्कुल सही तरीके से काम करे, और ये ब्राउन कलर के स्टूल की एक निशानी है। अगर आपको लगता है कि आपके स्टूल का कलर ग्रीनिश है यानी उसमें सब्ज रंग आ रहा है, तो उसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसका कलर ग्रीन है, या फिर आपके अंदर आपका जो लिवर है या गॉल ब्लैडर है वहाँ से एक एंजाइम, एक हार्मोन समझे रिलीज़ होता है जिसको हम बाइल कहते हैं, जो कि आपके फैट्स को या आपके ऑयली स्टफ़ को यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उसकी मिकदार ज़्यादा हुई है तो उसका कलर ग्रीन होता है, तो वो आपके स्टूल में भी बाज़ औक़ात उसके ट्रेसेस नज़र आते हैं। या फिर ये है कि आपका हाजमा जो है वो तेज़ है। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो ज़्यादातर स्टूल का कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर आपके स्टूल का कलर पीला है तो उसका मतलब है कि आप ज़्यादातर चिकनाई वाली चीज़ें खा रहे हैं, आप ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपके फजले में उसके ट्रेसेस मिलते हैं, या इसमें भी आपका हाजमा कभी कभी तेज़ दिखाया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का यानी खून की तरह का नज़र आता है कलर अपने स्टूल में, तो उसमें ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसका कलर यानी रेड है, जिसमें चुकंदर वगैरह हो सकती है। या इसका मतलब है कि आपके जो रेक्टल एरिया है या जिसको हम कहते हैं मकाद या एनएस का एरिया, वहाँ पर करीब करीब कहीं पर ब्लीडिंग का मसला चल रहा है। यानी अगर आपके लोअर जीआई ट्रैक्ट में कहीं पर अंदरूनी तौर पर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका कलर ज़्यादातर ब्राइट रेड कलर का होता है। तो उसका आपको प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें हेमोराइड्स भी हो सकते हैं, पाइल्स हो सकती हैं, फिशर्स फिस्टुलस वगैरह की कंडीशन हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों का कलर जो है वो मटियाला होता है या सुरमई किस्म का होता है। उसके अंदर ये है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों में बाइल की कमी होती है, या ज़्यादातर जो बाइल की डक्ट होती है उसमें कोई ब्लॉकेज होती है। तो आपको चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए कि आपकी बाइल की प्रोडक्शन कम तो नहीं हो गई। अगर आपके स्टूल का कलर नारंगी है यानी ऑरेंज कलर, इसका मतलब है आपने कुछ बीटा कैरोटीन एक फ्रूट ग्रुप होता है, वो उस तरह की कुछ चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की हुई हैं। और कभी कभी इसकी निशानी ये भी हो सकती है कि आपके अंदर हाजमे की कुछ बेतरतीबी चल रही है। बाज़ औक़ात आपने कोई दवाइयाँ ऐसी खाई होती हैं उसकी वजह से भी आपका कलर जो है वो यूरिन में या स्टूल में नज़र आता है ग्रीन या नॉर्मली येलो किस्म का। तो ये आपको कुछ निशानियाँ मैंने आपको बताई, लेकिन अब हम बात करेंगे ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको अचानक लगे कि उनके अंदर डार्क बिल्कुल ब्लैक किस्म का स्टूल आना शुरू हो गया, जिसको मेडिकली हम मेलेना कहते हैं, MELENA कहा जाता है। और ये ज़रूरी है कि आप अपना फ़ौरन चेकअप
चेकअप कराएँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपके जीआई ट्रैक्ट में अपर के हिस्से में, अपर जीआई ट्रैक्ट में कहीं न कहीं ब्लीडिंग का फिनोमेना चल रहा है। यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर कहीं न कहीं ब्लीडिंग हो रही है, ये सबसे बड़ी इसकी वजूहात हो सकती हैं। और अगर वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो उसकी मज़ीद आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अगर आपका कलर बिल्कुल डार्क हो गया है, ब्लैक हो गया है, तो वो ज़्यादातर क्लॉटेड ब्लड की सूरत में आपके स्टूल में ना आना शुरू हो जाता है। और उसमें ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। साथ ही साथ कुछ लोगों को उस पखाने में अजीब किस्म की बदबू भी आ सकती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो सकते हैं, बेचैनी हो सकती है और उनको चक्कर भी आ सकते हैं। और चूँकि ब्लीडिंग हो रही होती है तो उनके अंदर सीवियर किस्म का एनीमिया होता है और उनको चक्कर आते हैं, उनका कलर भी जो है ना पेल होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके ब्राइट रेड कलर का है तो वो फिर निचले हिस्से में कहीं न कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका भी एग्ज़ामिनेशन करके आपको चेकअप करके इलाज करना चाहिए। लेकिन अगर वो डार्क कलर है, बिल्कुल ब्लैक किस्म का है, तो फिर वो आपके जीआई ट्रैक्ट अपर जो एरिया होता है वहाँ पर कोई यानी डिफॉर्मेशन या कुछ डीजनरेशन हो रही है। तो उसका आप नॉर्मली डॉक्टर ये करते हैं कि एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं या रेक्टोस्कोपी करके कैमरे के ज़रिए देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और उसको फिर वो रेक्टिफाई करने के लिए एंटीकोगुलेंट मेडिसिन भी देते हैं। बाज़ औक़ात इवन सर्जरीज़ भी करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से हल नहीं करते तो मेलेना आपके अंदर शदीद यानी अनीमिया की वजह बनता है। कुछ लोगों को हमेशा थकावट रहती है, यानी उनको पता ही नहीं चलता कि उनके स्टूल में बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है और वो उनको थकावट दे रहा है और उनके अंदर आयरन की कमी हो गई है। बाज़ औक़ात इतना खून लॉस करता है कि आप शॉक में चले जाते हैं, यानी आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं। तो यही है कि आप अपने स्टूल की एनालिसिस करें, खुद पहले देखें और अगर आपको कोई भी शक हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो ये आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो एंडोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी इस तरह की कंडीशंस में डॉक्टर नॉर्मली आपको दवाइयाँ देते हैं जिससे खून जो है आपका रुकता है। और कभी-कभी तो आपको इवन इन्फ्यूजन्स दी जाती हैं, यानी एक्स्ट्रा आपको बॉटल्स दी जाती हैं ताकि वो जो खून का प्रॉब्लम है वो रिकवर हो सके। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि वजह क्या है। उसको अगर आप तरीके से हल करेंगे तो ये बीमारी आगे चलकर फिर आपको नहीं होगी। हमारे पास जब लोग आते हैं अगर इस कंडीशन में आए तो हम उनको कहते हैं कि आपको फ़ौरन इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो दवाइयाँ देंगे होलिस्टिकली नेचुरल वो काम तो करती हैं, ज़रूर करती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है काम करने में। तो बेहतर है कि अगर आपको डार्क कलर का स्टूल आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप फ़ौरन इमरजेंसी के लिए जाएँ, ए-एन-ई की तरफ जाएँ, अपनी यानी फ़ौरन उस कंडीशन को रेक्टिफ़ाई करें। और जब थोड़ी-सी आपको स्टेबिलिटी मिलती है तो फिर डेफ़िनेटली आप होलिस्टिक अप्रोच करें। उसमें बहुत सारी ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो कि आपके अंदरूनी ब्लीडिंग को भी कम करती हैं और अगर कोई हीलिंग का मसला चल रहा है उसको हील करने में भी हेल्प करती हैं। तो वही चीज़ें मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अब आपने करना क्या है। एक हर्बल सप्लीमेंट है जिसको कहा जाता है स्लिपरी एम, और इसका काम बिल्कुल ये होता है जिस तरह प्लास्टर का काम है। तो जब आप स्लिपरी एम की हर्बल सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपके अंदर कोटिंग का काम करते हैं, यानी अगर मैदे के अंदर, आपकी आंतों के अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो इसके ऊपर प्लास्टर बनकर या कोटिंग करके उस लेयर्स को दबाएंगी और वो ब्लीडिंग का जो फिनोमेना वो कम हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप हर्बल सप्लीमेंट्स में स्लिपरी एम हर्बल सप्लीमेंट का जो कैप्सूल या गोलियां मिलती हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश है, बेचैनी है, इन्फ्लेमेशन हो रही है और आप नर्वस भी रहते हैं, आपके मैदे की तकलीफ़ें भी हैं, तो आपको कैमोमाइल एक हर्बल सप्लीमेंट आती है, उसकी चाय मिलती है या उसके सप्लीमेंट मिलते हैं, वो भी इस तरह की कंडीशन में आपको मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोबायोटिक्स का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके गट की कंडीशन डिस्टर्ब होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो गट को बैलेंस करने के लिए आपको प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है जो कि नॉर्मली डॉक्टर्स भी आपको देते हैं और कभी-कभी उसके इंजेक्शन भी दिए जाए, जिसको कहा जाता है विटामिन के। तो आप विटामिन के का इस्तेमाल करें, वो समझे कोगुलेशन करता है, यानी खून को थोड़ा-सा गाढ़ा करेगा, तो जो ब्लीडिंग होने का मसला है वो उससे कम हो सकता है। तो आप विटामिन के को अगर इमरजेंसी है तो इंजेक्टेबल तरीके से ले सकते हैं और बाद में उसको प्रोफिलैक्सिस में आप उसके सप्लीमेंट गोलियों की सूरत में ले सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो एलोवेरा होता है उसको पानी में मिलाकर कम से कम कोशिश करें कि दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करें। वो भी अगर आपकी जो डाइजेस्टिव लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको हील करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा हीलिंग इफेक्ट होता है। और अगर आपके अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, स्ट्रेनिंग करते हैं, तो जो एलोवेरा की जेल होती है वो एक जेली बनाकर आपकी उस लाइनिंग को रिपेयर भी करेगी और आपके लिए
स्टूल को पास करना आसान हो जाता है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो एलोवेरा का जो जूस होता है या उसकी जो जेली होती है पानी में मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपके साथ मैं बताता हूँ कुछ होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन। एक बड़ी ही स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम में बड़ी अच्छी हेल्प करती है, उसका नाम है लेप्टेंड्रा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्याह किस्म के काले किस्म के पखाने आ रहे हैं और उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छा कुछ लोगों को इवन बिल्कुल वाइट कलर के पखाने आ रहे होते हैं बिल्कुल सफ़ेद चूने की तरह, तो उसकी मेडिसिन फिर बदल जाती है। उसमें हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन में मेडिसिन उसका नाम है डिजिटैलिस, वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ब्लैक कलर का है तो उसको उसमें आपको लेप्टेंड्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और मेडिसिन जो कि हम हर तरह की ब्लीडिंग में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपकी नोज ब्लीड हो, आपके मुंह से खून आ रहा हो, या आपके रेक्टल तरीके से, या आपके छोटे पेशाब में खून आ रहा हो, यहीं कहीं पर भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, तो उसमें फास्फोरस हमारी एक मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करके आपके जो खून की टेंडेंसी उसको अरेस्ट करती है और खून का जो मसला है उसको बेहतर करती है। अगर आपको जलन हो रही हो रेक्टल एरिया में, पेट के अंदर, और साथ ब्लैक पखाने भी आ रहे हो, तो उसमें एक और हमारी मेडिसिन है और उसमें अक्सर लोग बड़े ज़्यादा बेचैन भी हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, तो उसमें आपको आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे आखिर में एक मेडिसिन है, चूँकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, कमज़ोरी होती है, यानी अगर आपके अंदर फ्लूइड डिस्चार्जेस की वजह से कमज़ोरी होती है, खून बहुत ज़्यादा बह गया और आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो उसमें आपको चाइना ऑफिशियलिस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो होम्योपैथी में एक लंबी लिस्ट है जिसमें फेरम मेटालिकम भी है जो कि खून की कमी को पूरा करती है, नेट्रमियम हमारी हमारी मेडिसिन है, लेकिन ज़्यादातर जो स्पेसिफिक मेडिसिन हैं उसमें जो सबसे टॉप पे है उसका नाम है लेप्टेंड्रा, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक एल्बम और चाइना, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप किसी होम्योपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें, उसको बताएं कि आपके अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये मसला कब से चल रहा है और आपका एग्जैक्ट कलर क्या है, और उसके मुताबिक अगर आप दवाई लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप कोशिश करें होम्योपैथिक मेडिसिन आप गोलियों की सूरत में बनवा लें। इस तरह की गोलियां मिलती हैं, ये आप दिन में 2 से 3 टाइम इस्तेमाल करो, ये प्रोफाइलैक्सिस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी की अगर कंडीशन है तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपना इलाज करना चाहिए, किसी डिले का आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको शॉक में ये कंडीशन डाल सकती है। अगर आप यूके में रहते हैं और अगर आपको ये तमाम मेडिसिन जो मैंने बताई, स्लिपरी एम से लेकर विटामिन के सप्लीमेंट्स और होम्योपैथी की हमारे पास अवेलेबल होती हैं, आप मुझसे कंसल्टेशन भी करके अपनी मेडिसिन अपनी कंडीशन के मुताबिक तजवीज़ करवा सकते हैं। तो आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने स्टूल और यूरिन पर नज़र रखें।